दोस्तों, साल 1912 में दुनिया के सामने वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट नाम की एक ऐसी किताब आई जिसे देख बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि इस किताब को लिखा तो 15 से 16वीं सदी के बीच था, पर इसके बावजूद भी कोई भी इसमें लिखे शब्दों को आज तक डिकोड नहीं कर पाया है, जिस कारण इसे आज की दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब भी माना जाता है। हालांकि ये इस दुनिया की इकलौती रहस्यमय खोज नहीं है, क्योंकि पिछले समय में दुनिया भर में ऐसी और भी चीजें खोजी जा चुकी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी कुछ कहने से कतराते हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं अनसॉल्व्ड आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्रीज के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 8, क्लियोपात्रास टूम्ब। दोस्तों, इजिप्ट की आखिरी रानी और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में एक है क्लियोपात्रा। यह इतिहास की सबसे लोकप्रिय महिला शासक है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके अंतिम संस्कार को लेकर अब भी रहस्य कायम है, जिसके बारे में कुछ जानकार मानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाने वाली रानी क्लियोपात्रा को अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया है, जहां वो पैदा हुई और उन्होंने राज किया। वहीं कुछ ये भी मानते हैं कि उन्हें टैपोसिरिस मैग्ना में दफन किया गया है, लेकिन हाल ही में अलेक्जेंड्रिया से 30 मील दूर एक मंदिर खोजा गया है और दावा किया जा रहा है कि मंदिर में हुई नई खोज क्लियोपात्रा के खोए हुए मकबरे के यहीं होने का इशारा करती है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि आर्कियोलॉजिस्ट वहां से दर्जनों प्राचीन ममीज खोज चुके हैं। इसके बारे में ऐसा माना जाता जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजी गई ममीज की जोड़ी उस समय के बड़े घराने से संबंध रखती है, जब वहां शक्तिशाली रानी का साम्राज्य था। इस खोज को सनसनीखेज माना जा रहा है, क्योंकि ये सिटी ऑफ द डेड के महत्व को दर्शाती है। दोस्तों, पानी लगने की वजह से ये ममीज खराब स्थिति में हैं, लेकिन सबूत बताते हैं कि इन्हें गोल्ड फॉइल में लपेटा गया होगा, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनमें एक मम्मी रानी क्लियोपात्रा की भी है, पर यह बात पूरी तरह साबित नहीं हुई है। नंबर 7, एटलांटिस। एटलांटिस सिटी के बारे में तो शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि कई सदियों से हिस्टोरियन इस एटलांटिस सिटी को खोजने में लगे हुए हैं, पर इसके बावजूद भी वो एक बार भी सफल नहीं हुए, जिस कारण हिस्टोरियन ने यह विश्वास कर लिया था कि एटलांटिस सिटी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी और ये मात्र एक इमेजिनेशन है। लेकिन हाल ही में हुई डिस्कवरी में एटलांटिस सिटी से मिलती जुलती एक सिटी मिली है, जो आज से करीब 3000 साल पुरानी है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी बताया है कि पानी के अंदर इस सिटी में एक 200 फीट बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे वो सिटी ऑफ एटलांटिस का हिस्सा मान रहे हैं, जो 3000 साल पहले बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी, जिसमें सुंदर गलियां भी थी और खूबसूरत घर थे। दोस्तों, इस सिटी का शेप स्क्वायर था और इसमें भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था, लेकिन 1650 बीसी में वॉल्केनिक इरप्शन के कारण यह सिटी पानी में डूब गई थी। जब शुरुआत में इस सिटी को खोजा गया था तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि यह एटलांटिस सिटी है, पर तब भी बहुत से लोगों का मानना है कि यह एटलांटिस सिटी नहीं है। वैसे इसका सच क्या है, इस बात से अब तक सब अनजान है। नंबर 6, एंशिएंट एनिमल ट्रैप्स। जॉर्डन और फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने दावा किया है कि उन्हें जॉर्डन के ईस्टर्न डेजर्ट में एक सुंदर नियोलिथिक साइट पर करीब 9000 वर्ष पुराना धार्मिक स्थल यानी श्राइन मिला है। इन स्ट्रक्चर्स को डेजर्ट काइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन मास ट्रैप का इस्तेमाल जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए किया जाता था। आपको बता दें कि डेजर्ट काइट नाम के स्ट्रक्चर में 2 या 2 से अधिक पत्थर की ऊंची दीवारें होती हैं, जो आगे जाकर पतली होती जाती हैं। दोस्तों, इन दीवारों में जंगली जानवर फंस जाते थे, जिसके बाद इंसान उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिडल ईस्ट के डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। नंबर 5, द कॉपर स्क्रोल ट्रेजर। क्यूमरान केव एक फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहां से कुछ स्क्रोल्स को साल 1952 में खोजा गया था, और उन्हीं में से एक था ये कॉपर स्क्रोल, जिसमें एक छिपे हुए खजाने के बारे में लिखा हुआ था। दोस्तों, इस लेख के अनुसार उस खजाने में सिल्वर और गोल्ड का भंडार है। दरअसल इसकी कार्बन डेटिंग से आर्कियोलॉजिस्ट ने यह पता किया है कि यह कॉपर स्क्रोल रोमन एम्पायर के समय का है, जब वो कुमरान रीजन पर कब्जा किए हुए थे, यानी ये करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह भी है कि या तो उस खजाने को पहले कभी खोज लिया गया था, या फिर ये सच ही नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट उस खजाने की खोज में कई दशक बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा है। और आज उस कॉपर स्क्रोल को आमान में जॉर्डन म्यूजियम में रखा गया है। अब ये सच है या झूठ, यह मिस्ट्री आज भी एक रहस्य है। नंबर 4, द हॉबिट। दोस्तों, न्यू में स्टोन ब्रुक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सेंटर के रिसर्चर्स ने होमो फ्लोरेसियंसिस के बारे में बात करते हुए कहा है कि होमो फ्लोरेसियंसिस एक रियल प्राचीन मानव प्रजाति है और यह किसी बीमारी के चलते बौने थे। लेकिन इसके बावजूद भी आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह आज मौजूद इंसानों के वंशज नहीं है।
और उसके बाद इसे हॉबिट नाम दिया गया, जिसे एक स्पेशल प्रजाति के रूप में देखा जाता है, ना कि मॉडर्न ह्यूमन के पूर्वजों के रूप में। दरअसल हॉबिट्स की खोज की शुरुआत साल 2003 में इंडोनेशिया के सुदूर आइलैंड में ऑस्ट्रेलियन और इंडोनेशिया साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, जहां उन्होंने छोटे शरीर वाले, छोटे दिमाग वाले मानव की तरह दिखने वाले फॉसिल्स की खोज की थी, जिन्हें आज हॉबिट नाम की एक नई मानव प्रजाति के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, इस डिस्कवरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने खोपड़ी, जबड़े, पैर और हाथ खोजे थे, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 3, वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर बात करें वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट की, तो आपको बता दें कि इस मैन्यूस्क्रिप्ट को 15वीं शताब्दी में लिखा गया था, और इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इस किताब को कुछ इस तरह की भाषा में लिखा गया था कि जिसे ना तो साइंटिस्ट ने अब तक की गई हजारों डिस्कवरीज में कभी देखा है, और ना ही कभी इस तरह की भाषा के बारे में सुना है। इसके बारे में एक बात और है कि ये वैज्ञानिकों को अब तक इसके बारे में अंदाजा ही नहीं है कि क्या वो लिखी चीज कोई टेक्स्ट है या फिर ऐसे ही मेहंदी की तरह बना हुआ डिजाइन। एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो मालूम होता है कि इसे कभी 1404 से 1432 के बीच लिखा गया था। इसका नाम इसको खोजने वाले विल्फ्रेड वॉयनिक के नाम पे पड़ा था। लेकिन इस किताब की एक और खास बात यह है कि इसमें पेड़ पौधों से जुड़ी हजारों बातें डिटेल में लिखी गई हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके प्लांट सेल्स और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस तक के बारे में बताया गया है। हालांकि ऐसा केवल इसमें बनी कार्विंग्स को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी अच्छी डिटेल इंफॉर्मेशन है, जिसमें बताया गया है कि इंसानों को दुनिया के अंदर मौजूद इनविजिबल एनर्जी के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन क्या यह सच है, यह भी एक रहस्य ही है। नंबर 2, द खत शबीब। यह जगह जॉर्डन में है, जहां एक करीब 66 मील लंबी ऐसी दीवार मौजूद है जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए 1948 से एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन आज तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिर उस वॉल को क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था और कब बनाया था। इसको सबसे पहली बार जॉर्डन के ब्रिटिश डिप्लोमेट सर एलेक कर्कब्राइट के द्वारा लिखा गया था। लेकिन साल 2016 में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पता लगा कि इसके कई हिस्से अब धूल में मिलते जा रहे हैं, और कुछ जगह तो ये वॉल पूरी तरह टूट भी चुकी है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को उस वॉल के पास से करीब 100 टावर्स भी मिले हैं, जिनमें से कुछ टावर्स को तो दीवार बनने के बाद बनाया गया है, और उन टावर्स के अंदर से मिली पॉटरी से साइंटिस्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि ये 312 BC से लेकर 750 AD के बीच के बने हुए हैं, और ये दीवार देश के बीचों बीच से निकली है, जिसके चलते आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान हैं कि आखिर इसका पर्पस क्या था, और ये वॉल इसी कारण से रहस्यमयी खोजों की सूची में आती है। नंबर 1, गोबेकली टेप। दोस्तों, टर्की के साउथ ईस्टर्न प्रोविंस सैनरियाफा के कराहन टेप के नाम की जगह पर खोजकर्ताओं ने जमीन के अंदर से बहुत सी दुर्लभ चीजें खोजी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीन के अंदर से रिसर्चर्स ने 11,000 साल पुरानी शानदार कार्विंग्स वाली मूर्तियां बरामद की है, जिनको लेकर रिसर्चर्स का कहना है कि इन मूर्तियों के ऊपर जिस तरह की कार्विंग की गई है वो बेमिसाल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीन के अंदर से खोजकर्ताओं को 3D मूर्तियों के अलावा 250 से ज्यादा पुराने टी शेप के बड़े बड़े पत्थर भी मिले हैं। इसके साथ ही जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान 758 मीटर डायामीटर और 18 फीट गहरी एक प्री हिस्टोरिक इमारत भी मिली है। वहां मौजूद कुछ सामानों का अध्ययन करने पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी अनुमान लगाया है कि हो सकता है उस वक्त के लोग उस जगह पर अलग अलग तरीके से धर्म का पालन करते हों। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस खुदाई से गोबेकली टीप में मिली चीजों के बारे में काफी कुछ समझने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जहां एक और लोगों का मानना है कि यह जगह बहुत अनमोल है, वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना है कि यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि रहस्यों से घिरी हुई है। और शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस जगह पर एक स्टार गेट भी है, जो किसी भी इंसान को दूसरी दुनिया के पास पहुंचा सकता है, और इसे प्राचीन लोग प्राचीन काल में यूज भी किया करते थे। लेकिन रिसर्चर्स के 1000 कोशिशों के बाद भी वो उस गेट को खोजने में सफल नहीं हो पाए। पर इसके बाद भी रिसर्चर्स ने साफ शब्दों में सभी के सामने बताया है कि यह गेट रियली में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसे खोज पाना किसी प्राचीन रहस्य को सुलझाने जितना कठिन काम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।